प्यारे बच्चों नमस्कार। ये मैथ्स ट्यूटोरियल पे मैं अनिल मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्ट्रेट लाइन इन 3D के इस लेक्चर में। शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन, दो तिरछी रेखाओं के बीच की सबसे छोटी दूरी हमको फाइंड करना है। तो उनसे रिलेटेड कुछ 5 क्वेश्चन हमको करने वाले हैं। 5 क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, जिसमें से मैं 3 क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, 3 सॉल्व करने वाला हूँ और 2 आपके लिए होमवर्क रहेंगे। आप उनका सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर बताइएगा। वीडियो के पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा जिससे आपका नोट्स बन जाए। और यदि कोई क्यूरीज हो तो आप जरूर मुझे बताइए। देखिए, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये आपका है। तो ये पहले फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट जो ये 2 क्वेश्चन आपके पास हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे। दिस इज द होमवर्क, और ये भी आपका होमवर्क रहने वाला है। इनको आप कोशिश जरूर करिएगा, ट्राई करिएगा, जिससे कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई सॉल्यूशंस नहीं निकलेगा किसी भी क्वेश्चन का। ये द बेसिक नीड जो होगी उसके बारे में हम बात करेंगे ईच एंड एवरी क्वेश्चन पर। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। तो इसके लिए हमने पहले टेक्निक बताया है, जो स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है उससे कंपेयर करके x1 y1 z1 और x2 y2 z2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज को हम पहले फाइंड करेंगे ऑन कंपेयर दिस। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से करना है स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन में यहाँ पे आ जाएंगे तो देखिए, दिस द x माइनस 1/2 है और दिस इज द y माइनस 2/3 है एंड z माइनस 3/4 है। तो इसको करना है आपको तुलना ऑन कंपेयरिंग। किससे कंपेयर करना है आपको? दिस इज द x माइनस x1/a1 से, y माइनस y1/b1 से और z माइनस z1/c1 से। इसको कंपेयर करके फाइंड आउट करना है वैल्यूज को। देखिए, अब कंपेयर करने का मतलब ये होता है कि a1 b1 c1, यहाँ से क्या हो जाएगा a1 b1 c1। अगर हम a1 की बात करेंगे तो a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3 एंड c1 इज इक्वल टू 4। क्यों? ये जो सेम प्लेस वाले एलिमेंट्स है, यहाँ पर यहाँ पे a1 b1 c1, इससे कंपेयर करके फाइंड कर लिया। अब पॉइंट की बात करेंगे, यदि आप पॉइंट देखना चाहें तो x1 के रिप्लेस देखिए, x माइनस 1 है और यहाँ भी x माइनस x1 है। तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1, y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2, y वाले टर्म से कंपेयर कर देंगे एंड z माइनस z1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका। कंपेयर का मतलब सेम टर्म्स है। जैसे आप हम इसको निकालना है तो अगर आपको नहीं समझ में आता तो x माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है आपका x प्लस 1, x माइनस x1, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो -1 इज इक्वल टू -x1 इम्प्लाई दैट x1 इज इक्वल टू। इस तरह से भी करके फाइंड कर सकते हो आप। ये फर्स्ट इक्वेशन का जो रिजल्ट है हमने ये फाइंड कर लिया। अब सेकंड वाला जो बात है, x माइनस 2/3 एंड दिस इज द y माइनस 3/4 एंड z माइनस 4/, और इसको भी करना है कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग। इससे करेंगे आप x माइनस x2/a2 से एंड दिस इज द y माइनस y2/b2 से एंड z माइनस z2/c2 से। दैट इज द कंपेरिजन वर्क। इसको कंपेयर करके फाइंड कर लेंगे आप, तुलना कर लीजिए। तो देखिए, x2 और a2 b2 समथिंग क्या आएगा, a2 यहाँ पर 3 आ जाएगा तो सीधे a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 4 एंड c2 इज इक्वल टू 4। ओके, x2 कितना होगा स्टूडेंट्स, x2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2, y2 क्या है यहाँ पे 3 है, y2 इज इक्वल टू 3 एंड z2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4। ठीक, अब शॉर्टेड डिस्टेंस की बात करनी है कि व्हाट इज द शॉर्टेड डिस्टेंस। ठीक है, फार्मूला कंपेयर कर लिया। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात है, डिस्टेंस जो होता है एस डी, इसको आप अगर ब्रैकेट में कहें तो ये होता है आपका डेल्टा अपॉन स्क्वायर रूट में कर लीजिए। तो व्हाट इज द डेल्टा एंड एस, इन सब की वैल्यूज को हमको फाइंड करना है इनकी हेल्प से। ये जो कांस्टेंट है ना, इनकी हेल्प से हमको क्या करना है, ये सारी वैल्यूज डेल्टा को फाइंड करना है। तो आइए, वेयर डेल्टा इज इक्वल टू 1, दिस इज मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। तो वेयर डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा इक्वल टू देखिए क्या है, 2 पॉइंट्स है उनके डिफरेंस, x2 माइनस x1,
y2 minus y1 and z2 minus z1, और दिस इज द a1 b1 c1 और a2 b2 c2, ये वैल्यूज होती है इसकी। अब यहां से इसको वैल्यू को पुट करके कैलकुलेट करिए। देखिए x2 2 है और x1 यहाँ पे क्या है 1 है, तो 2 माइनस 1, y2 माइनस 1, y2 यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या आपका है 2 है, सो दिस इज 3 माइनस 1, और z2 आपका 4 है, यहाँ पे 3 है, तो दिस इज द z2, मतलब 4 माइनस यहाँ पे 2 माइनस 1 और 3 माइनस 2, 4 माइनस 3, ठीक। a1 b1 c1 क्या है आपके पास, a1 b1 2 3 4 है, तो यहाँ पे हम a1 b1 से ये लिखेंगे, दिस इज 2 3 4, a2 b2 2 3 2 3 4, what is the 3 4 5 is the missing, यहाँ से 2 3 4 हो गया, और c1 है a2 b2 c2, मतलब 3 4 5, तो यहाँ से 3 4 5 3 4, सिंप्लीफाई करना है, इस डेल्टा इज इक्वल टू, तो आप जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इन साइड में देखिए क्या आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी 1 और हियर भी 1, यहाँ पे दिस इज 2 3 4 एंड 3 4, कैलकुलेट करिए 1 इंटू, अब फर्स्ट होगा तो 15 माइनस 16, 15 माइनस 16 माइनस 1, एक्सपेंड कर रहे हैं बाय फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं, 1 हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा 10 माइनस 12, 10 माइनस 12, और फिर ये लाइन्स आपकी हो जाएगी, यहां से इस तरह से कर लेंगे, प्लस 1 इंटू 8 माइनस 9, 8 माइनस 9, ओके। अब देखिए यहां से क्या आ जाएगा, माइनस 1, यहां से आपका आ जाएगा प्लस 2, और यहां से आपका निकल गया, दिस इज द माइनस 1, तो डेल्टा की वैल्यू आ गई आपकी 0। अब जैसे डेल्टा यदि आपके पास 0 आ गया स्टूडेंट, तो अब रिजल्ट क्या मिलेगा इसको समझना है, इस द बेसिक फंडामेंटल है कि यदि आपका डेल्टा 0 आ रहा है, ठीक, तो अब जो उनके शॉर्टेड डिस्टेंस क्या होगी उनके बिटवीन, डेल्टा 0 होने का मीनिंग्स क्या है, डेल्टा तो हमारे पास 0 है, तो यदि डेल्टा 0 है तो शॉर्टेड डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, एस डी इज इक्वल टू, देखिए एस डी इज इक्वल टू है डेल्टा अपॉन रूट एस है, तो 0 अपॉन और रूट एस कर लीजिए, दैट विल वैल्यू 0, तो शॉर्टेड डिस्टेंस 0 आ गया। इट मीन्स अगर शॉर्टेड डिस्टेंस 0 है, कहने का सेंस ये हुआ कि लाइन जो है ना आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, शॉर्टेड डिस्टेंस, तो ये ध्यान आपको रखना है, द लाइंस पर कंडीशन दिया है क्वेश्चन पर, शॉर्टेड डिस्टेंस हमारी क्या हो गई 0, ओके। बट हमको एस को फाइंड करना है, एस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन अभी यहाँ पे लेनी है कि व्हाट इज द एस। देखिए एस के बारे में बात करते हैं, हम पहले लिखेंगे इज द a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2, और दिस इज द a1 a2 यहाँ पे लिख लेंगे, ये जो टर्म्स है ना इसी को लिख लेना। तो s इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको भी समझ लो आप, इन दोनों का पहले आपस में हम मल्टीपल करेंगे, मतलब a1 b2 माइनस इसका मल्टीपल कर लीजिए, दिस इज द a2 b1, इसका होल स्क्वायर, प्लस इन दोनों की बारी आ जाएगी तो b1 c2 माइनस b2 c1, और दिस इज द होल स्क्वायर, प्लस इन दोनों का मल्टीपल कर लीजिए, फिर माइनस इस, तो c1 a2, ठीक, और माइनस आपका c2 a1, दैट इज द वैल्यू ऑफ s। अब इसी के हेल्प से आप इन सब की वैल्यूज को निकाल सकते हो। अगर s की बात करें तो देखिए 2 3 4 था, तो यहाँ पे था 3 4 5, ठीक है, a1 b1 c1, और यहाँ पे हम 2 3 लिख लेंगे, दिस इज द वैल्यूज। तो अगर हम s यहाँ से फाइंड करना चाहें स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या होगा, 8 माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इन दोनों का वर्क हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों का करेंगे तो 15 माइनस 16 स्क्वायर, ठीक, और फिर इन दोनों की बारी आ जाएगी तो प्लस 12 माइनस 10, दैट इज द 1 प्लस 1 प्लस 4 6,
तो डेल एस डी अगर यहाँ 6 लिखेंगे तो एस डी इज इक्वल टू जो शॉर्टेड डिस्टेंस हमारे पास है, एस डी इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन रूट एस, तो 0 अपॉन रूट 6 हो जाएगा, इट मीन्स 0, तो दैट वैल्यू इज 0। तो शॉर्टेड डिस्टेंस इस केस में हमारा क्या फाइंड आउट हुआ, 0 फाइंड आउट हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेम पैटर्न क्वेश्चन है, तो ज्यादा प्रयास नहीं करना है आपको, डरना नहीं है, एक एक मेथड्स को समझ करके क्वेश्चंस को करना है आपको सिंपली। अगर फाइंड शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, तो सेम पैटर्न पर पहले कंपेयर करेंगे सॉल्यूशंस को, फिर वर्क करेंगे। द x माइनस 1 अपॉन 2 एंड y माइनस 2 अपॉन 3 एंड z माइनस 3 अपॉन 6 ऑन कंपेयरिंग। क्या करना है स्टूडेंट्स, कंपेयरिंग करना है। इससे करना है आपको x माइनस x1 अपॉन a1 से, y माइनस y1 अपॉन b1 से, और z माइनस z1 अपॉन c। अब कंपेयर कर लिया तो फटाफट आप वैल्यू लिख लेते हैं। x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू 2, z1 इक्वल टू 3, a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू 6। कंपेयर का मतलब कौन सी वैल्यूज के लिए इक्वल्स हो जाएगा, तो यहां से ये वैल्यू निकल जाएगी आपको कंपेयर करके। ओके, दूसरा वाला जो दिया उससे कर लीजिए, x माइनस 4 अपॉन 5, y माइनस 1 अपॉन 2, और यहाँ पे कुछ नहीं दिया था, z माइनस 0 अपॉन 4, एंड ऑन कंपेयरिंग x माइनस x2 अपॉन a2, यहाँ पे b1 है, दिस इज द y माइनस y2 अपॉन b2 एंड z माइनस z2 अपॉन, इसे कंपेयर कर लीजिए आप। देखिए इस वैल्यू क्या फाइंड आउट हो जाएगी, x2 इज इक्वल टू 4, y2 इज इक्वल टू 1 एंड z2 इक्वल टू 0, b2 b2 2 एंड c2 इज इक्वल टू 4। कौन सा, ये वैल्यूज जो है ना, ये इसके अकॉर्डिंग से यहाँ से ये वैल्यूज है, यहाँ से इनकी वैल्यूज को यहाँ से कंपेयर करके फाइंड कर लेंगे। और x1 x2 जो है आपके पास, ये जो है आपके, इन वैल्यूज को कंपेयर करके इस वाली वैल्यू से हम फाइंड कर लेंगे, सिंपल। तो शॉर्टेड डिस्टेंस की बात करनी है कि शॉर्टेड डिस्टेंस हमारे पास क्या है। तो वी नो दैट हियर वी नो दैट शॉर्टेड डिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन रूट एस। इसकी वैल्यूज को फाइंड करना है, फिर यहाँ पे पुट कर देना है। तो नाउ दिस डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, 2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस, यहाँ पे a1 b1 c1 एंड इज हियर a2 b2 c। अब इनकी वैल्यू को आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। देखिए x2 हमारे पास जो है उसकी वैल्यूज लिख लीजिए। x2 हमारे पास है 4, y2 है और x2 माइनस x1, तो x1 हमारे पास क्या है 1, तो यहाँ से जाएगा 4 माइनस 1। अब देखिए y2 की वैल्यू करते हैं, y2 1 है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 माइनस y1 कितना है 2, यहाँ पे y1 है 2, दैट इज द वैल्यू 2 ले लेंगे। अब z2 हमारे पास क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है 3 है, तो 0 माइनस 3 हो गया। अब a1 b1 c1, तो a1 की वैल्यू यहाँ पे 2 3 6 है, 2 3, b1 की वैल्यू यहाँ पे a2 b2 c2, a2 b2 c2 5 2 4 5 2 डिटरमिनेंट्स। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। मेन फोकस है आपका प्रैक्टिस, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका डाउट क्लियर होगा। यहां से हो गया आपका 3, यहाँ पे हो गया -1 और यहाँ पे हो गया आपका -3। यहाँ पे आपका 2 3 6 एंड 5 2, एक्सपेंड कर दीजिए 3 into। अब यहाँ से देखिए इन दोनों का पहले हाइड होगा, तो ये वाले पोर्शंस आ जाएंगे हमारे पास। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पार्ट। तो 3 4 जा 12 और फिर 6 2 जा 12, तो 12 माइनस 12 इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये हाइड हो जाएगा और ये हाइड हो जाएगा आपका फर्स्ट सेकंड कॉलम्स एंड फर्स्ट रो। 8 माइनस 30, 4 2 जा 8 हो गया, 5 6 जा 30 एंड -3, ये हाइड हुआ। 4 माइनस 15,
ठीक, ये 0, यहाँ से हो जाएगा -22, ठीक है, और माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से देखिए 15 11 हो जाएगा 33, ठीक है, -11 और -33, तो और यहाँ आगे 22 कर लेंगे, दैट इज द 11। तो डेल्टा की वैल्यू जो होगी आपकी फाइंड आउट हो गई 11, ठीक। अब जैसे डेल्टा 11 फाइंड आउट हो गया, अब एस फाइंड करना है आपको, ठीक है, एस की वैल्यू को फाइंड करना है और आगे वर्क करना है। तो अब एस के बारे में बात करते हैं। देखिए एस फाइंड करने के लिए हमको पहले लिखना पड़ेगा टेक्निक A1 B1 C1 और दिस इज द A2 B2 C2 और दिस इज द A1। तो व्हाट वैल्यू ऑफ एस, अब एस के बारे में हमको समझना, पहले इन दोनों का मल्टीपल होता है, इस वाले पार्ट में हम इसको मल्टीपल करते हैं, तो दिस इज द A1 B2 माइनस A2 B1 होल स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों की बारी आ जाएगी, इसमें माइनस ये कर लेते हैं, फिर अब B1 C2, दिस इज द B1 C2 माइनस माइनस ये वाला पोर्शन B2 C1 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो C1 A2 माइनस C2 A1। अब A1 B1 C1 की वैल्यूज को पहले पुट करिए कि A1 B1 C1 हमारे पास है क्या और A2 B2 C2 क्या है। देखते हैं 2 3 6 एंड 5 2 4, यहाँ पे 2 3 6 5 2 4 एंड 2 5 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, 2 3 6 और 2 3 6 और 5 2 4, ठीक। तो अब s की वैल्यू के बारे में हम बात करेंगे, s कैसे फाइंड आउट होगा। जो हमने टेक्निक यहाँ पे इंप्लीमेंट की है उसी को यहाँ पे अप्लाई करना है सिंपली। s इज इक्वल टू, देखिए पहले इन दोनों को फर्स्ट 2 को लेना है, दिस इज द इंपॉर्टेंट, तो 2 2 जा 4 माइनस 15 और स्क्वायर प्लस ये माइनस होता है, फिर इसका मल्टीपल कर लेंगे और इन दोनों, तो 12 माइनस 12 प्लस फिर इन दोनों का मल्टीपल 5 6 जा 30 और माइनस 8। देखिए s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 15 है मतलब 11 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 1 स्क्वायर, ये 0 हो गया, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 22 आएगा, तो 22 का स्क्वायर करना है हमको, सिंपल 22 का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर 484 होता है, बट हम चेक कर लेते हैं फाइंड करके। 22 स्क्वायर है तो 2 का वर्क करेंगे 4, तीनों का मल्टीपल कर दिए, 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड फिर 2 2 जा 4 480 s इज इक्वल टू हो जाएगा 5 8 2 0 हो गया, 4 1 5 हो गया और एक 605 s निकल गया। सॉर्टेड डिस्टेंस जो है आपका क्या है, डेल्टा अपॉन रूट एस है स्क्वायर में, डेल्टा आपका 11 है और यहाँ पे हो जाएगा आपका 60, ठीक। अब 605 का फैक्टर आपको कर सकते हो, पॉसिबिलिटीज है, देखते हैं चेक करके। यहाँ पे 605 है, इसको डिवाइड करते हैं पहले 5 से, तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 1 जा 5, ठीक। उसके बाद फिर 11 इट मीन्स क्या आ गया आपका 11 अपॉन 5 इंटू 11 इंटू 11 स्क्वायर रूट, ठीक। तो अब यहाँ से 5 11 बाहर निकल जाएगा, 11 अपॉन 11 और हियर रूट 11 से 11 कैंसिल, 1 अपॉन रूट 5 यूनिट, सॉर्टेड डिस्टेंस निकल गया उस लाइन के बिटवीन। ओके, दैट इज क्लियर। ये तो बेसिक फंडामेंटल सभी क्वेश्चन है जिनको कि आप वर्कआउट कर सकते हो। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है, अब सेम बेसिक पैटर्न पर है क्वेश्चंस, आपको कुछ नहीं करना। दिस इज द, ये लाइंस आपकी 2 लाइंस है ऑलरेडी इस तरह की, तो इसके बारे में यही आपको ये फाइंड आउट करना है। सॉर्टेड डिस्टेंस, मान लीजिए दिस इज द ए बी है और ये सी डी लाइन्स है आपके पास, तो दिस इज द एम एन जो है, एम एन, ये दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर्स है, 90 डिग्रीज है। तो 90 डिग्रीज होने का मतलब है कि आप इस पे सॉर्टेड डिस्टेंस है। तो बस आपको कंपेयर करके इन सब के वैल्यूज को फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। तो आइए पहले सॉल्यूशन पे बात करते हैं।
टेक्निक इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। आप हर एक क्वेश्चन के बेसिक फंडामेंटल को समझिए और क्वेश्चन को करिए। x माइनस 3/3, y माइनस 8/-1 एंड z माइनस 3/। तो इसको कंपेयर करना है आपको x माइनस x1/a1 से, y माइनस y1/b1 से और z माइनस z1/c1 से। ओके, कंपेयर करिए। तो a1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3, यहां पर 3 है। b1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा -1 और c1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा। x1 इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट होगा, यहाँ पे देखिए इस पार्ट्स में यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा। y1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 8 और z1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3। ये पहला पार्ट हो गया आपका कंप्लीट। अब दूसरे की बात करते हैं। जो दूसरा समीकरण है उसके बाद इज द बेसिक x प्लस 3/3, y प्लस 7/2 एंड z माइनस 6/4। अब इसको आप कंपेयर कर देना है फिर से अगेन। Comparing this is the x minus x2/a2, y minus y2/b2 and z minus z2/। इससे कंपेयर करना है और फाइंड करना है वैल्यू। क्वेश्चन चेक कर लूँ, ठीक है। तो देखिए पहले a2 की बारी। तो a2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, b2 कितना होगा आपका 2, ये वाली वैल्यूज ये, और c2 इज इक्वल टू 4। दिस इज, इनसे कंपेयर कर लिया स्टूडेंट, मिल गया। अब x2 की बारी है। देखिए यहाँ +3 है और यहाँ पे माइनस है, तो x2 के रिप्लेस पर क्या आ जाएगा आपका इज इक्वल टू -3। ये ध्यान रखिए। यहाँ +7 है, यहाँ पे माइनस है, तो y2 इज इक्वल टू क्या अगर कंपेयर करें तो क्या आएगा माइनस। और z2 की बात करेंगे तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी माइनस है 6। दैट इज द वैल्यू। ये दो वैल्यूज हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। अब इन जब वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गई तो आगे का वर्क आपको पता है कैसे करते हैं। पहले हम डेल्टा फाइंड करें। शॉर्टेड डिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन स्क्वायर रूट में s। तो पहले डेल्टा को फाइंड कर लें, फिर आगे बात करेंगे हम। डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट। तो डेल्टा आप जानते हो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1 a2 b2 c2। okay, put all these values and calculate this results। तो देखिए x2 माइनस x1, x2 हमारे पास है -3। अब x1 की बात है तो x1 देखते हैं क्या है। यहाँ पर 3 है, -3 है तो -3 आ जाएगा। y2 है -7 और यहाँ पर 8 है तो -8 हो जाएगा। z2 है 6, यहाँ पे 3 है, 6 -3। अब a1 की बात करेंगे, a1 b1 c1 की। तो देखिए a1 b1 c1 क्या है 3 -1 एंड 1, यहाँ से 3 -1 और a2 b2 3 2 4 3 2। अब इसको कैलकुलेट करिए आप। देखिए क्या मिलेगा -6 -15 3 3 -1 1 3 2 4। अब एक्सपेंड कर दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए। एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो, इस फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड कर देना है। तो -6 आ जाएगा, फिर ऐड होगा तो -4 और -2, माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा। ये हाइड हो जाएगा। अब जैसे ये हाइड होगा तो आगे की बात होगी, ये हाइड हुआ ये, तो 3 4 जा 12 और -3 एंड +3, ये हाइड हो गया 6 माइनस, तो 6 + 3 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करिए, माइनस है माइनस तो -6 हो गया, -6 यहाँ हो जाएगा 36 प्लस यहाँ से देखिए अब बचा आपका 9 बच जाएगा, तो 15 - 135 135 प्लस हो गया 36 9 3 27, ठीक हो जाएगा। 6 5 11 7 18 7 5 12 6 18 3 3 6 2 8 1 9।
और फिर आपका दिस 198 आ गया, 98 आ गया, नो प्रॉब्लम, 198 आ गया। अब आगे की बात करते हैं। देखिए आगे जो क्वेश्चन है, अब एस की बात करनी है, एस हमको फाइंड करना है। एस, तो एस के लिए हमको पहले A1 B1 C1 और B2 C2 लिख लेना है। दिस इज द A1 B1। देखिए A1 B1 C1 हमारे पास क्या है, यहाँ से देखिए जो क्वेश्चंस में 3 - 1 and 1, ये तो है क्वेश्चंस का पार्ट, बहुत ध्यान से करना है। 3 - 1 and 1, 3 - 1 and 1, और A2 B2 क्या है, 3 2 4, 3 2, ये आपका है A2 B2, इज द A2 B2, और फिर यहाँ से आपको A1 B1 3 3, ठीक। तो दैट इज द एस की वैल्यू आपको फाइंड करनी है डेल्टा की। देखिए क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा तो 6 - 3 और प्लस हो जाएगा तो +3, प्लस आइए इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा तो -4 - 2, प्लस इन दोनों का मल्टीपल कर लेंगे और ये माइनस इसमें और ये माइनस, हो 3 - 12। ओके, सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए 9 हो गया मतलब 81 आ जाएगा, प्लस देखिए यहाँ पे 6 है मतलब 36 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9 फिर से अगेन आ जाएगा तो 81 आ गया। 81, देखिए इज द बेसिक फंडामेंटल। ये जो पार्ट है ना, 6 हो गया, यहाँ 9 हो गया और ये 9 हो गया, ये जो पोर्शन आता है यही आता है, और इसी का सिर्फ हमको स्क्वायर कर लेना इज इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ से स्क्वायर अब ऐड कर लीजिए, 6 and 7 हो गया और 8 9 हो गया आपका, 7 and 6 7 1 8, ठीक। और फिर 8 8 16 और 19 198, दैट इज द वैल्यू ऑफ एस। एस की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, 198 आ गया। तो अब सॉर्टेड डिस्टेंस जो हमारे पास है, सॉर्टेड डिस्टेंस हमारे पास क्या है, डेल्टा अपॉन स्क्वायर रूट में एस, 198 अपॉन स्क्वायर रूट में 190। अब इसको आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 198 है तो इसको 198 को 198 इंटू 198 लिख सकते हो आप, और डिवाइडेड बाय दिस इज द 198 तो है ही आपका, ये पार्ट आपका कैंसिल, ठीक। एस डी इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में 198। अब इसका आप चाहे तो फैक्टर कर सकते हैं और उसके बाद इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्कआउट है तो जिस तरह से आप सुटेबल हो। अगर 198 का आप फैक्टर करते हो तो देखो क्या मिल सकता है, पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 कर लेंगे तो 2 9 18 होता है, फिर हो जाएगा 2 9 18 हो जाएगा। फिर इसको हम अगर करें तो अब हो गया, 3 से कट सकता है, 3 3 हो जाएगा, 3 3 के 9। फिर और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फिर 3 से कैंसिल हो सकता है, 3 1 1 आ जाएगा, मतलब ये आ गया आपका 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा 3 कॉमन कर लीजिए और यहाँ पे हो जाएगा 11 2 जा 22, ठीक है, दैट इज द सॉर्टेड डिस्टेंस। तो 322 हो जाएगा आपका यूनिट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट हम सॉर्टेड डिस्टेंस जो है ना, ये इन 4 and 5 को आप सॉल्व करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस द बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, बट ट्राई करिए आप फर्स्ट फार्मूलों को समझ करके फिर इन क्वेश्चंस को करने का प्रयास आप करिए और वर्क आपका हो जाएगा। ओके, सो टेक केयर।